नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नवाली 14.2। इसमें हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है, कैसे होता है। पहले बहुलक का फॉर्मूला देखेंगे हम। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुलक का फॉर्मूला में जो L है वो है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। बहुलक वर्ग की निचली सीमा। जो F1 जो होता है ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो F0 है इसको हम कहेंगे कि बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता। ठीक ऊपर की बारंबारता। और जो F2 होगा इसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता। जो H है हमारा इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप। इतना चीजों की जरूरत पड़ेगा। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं। तो बहुलक वर्ग का यहां डेफिनेशन लिख देते हैं हम। बहुलक वर्ग ये होगा कि उस वर्ग को कहते हैं, चाहे वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक वर्ग कहलाता है। इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और बाकी हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं माध्य के बारे में। तो अगर इसमें प्रश्न माध्य भी आएगा तो हम माध्य को देखेंगे जो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में किसी विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दिया हुआ है तो आयु जो है उसको हम वर्ग अंतराल कहेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल के बाद ठीक लिखते हैं हम बारंबारता। बारंबारता इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। FI से सूचित किया जाता है इसको। अब वर्ग अंतराल में सबसे पहले दिया है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, फिर है 25 से 35, फिर है 35 से 45, 45 से 55 और 55 से है 65। इसकी फ्रीक्वेंसी रोगियों की जो संख्या है वो दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 23 के बाद 14 है और फिर 5 है। हमें बोला गया है, फिर आगे से प्रश्न दिया गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें इस प्रश्न में बहुलक भी निकालना है और हमें इस प्रश्न में माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग हम पता करते हैं कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। इसको हम इस तरह से घेर देते हैं और लिखेंगे यहां पर कि चूंकि 35 से 45 बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है क्योंकि
इसकी बारंबारता सबसे अधिक 23 है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा, इसमें बारंबारता देखिए सबसे अधिक 23 है, तो 23 हमारा बहुलक वर्ग होगा। इसको हम लोग घेर देते हैं। जैसे ही घेरे तो इसको हम F1 कहेंगे। देखिए Fi होता है, इसमें F से फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम 1 कहेंगे। 1 के नीचे काउंटिंग आता है 2, F2 हो जाएगा ये हमारा। और इसको हम कहेंगे F3 कहेंगे, हम सॉरी F0 कहेंगे इसको हम। 1 से ऊपर जाएंगे तो हमें 0 हो जाएगा। काउंटिंग यहां से देखिए F1 पहले लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे हम F2 लिखेंगे हम, और ऊपर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा F0 हो जाएगा। अब हमें बहुलक वर्ग पता चल गया है, तो L बराबर हमारे पास आ जाएगा बहुलक वर्ग की निचली सीमा। इसमें निचली सीमा क्या होगा हमारा 35 हो जाएगा, और जो H जो होगा उसको हम इसको बोलते हैं माप, तो 45 माइनस 35 बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब हमें बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है H, ये फॉर्मूला होता है। अब L के वैल्यू हमारे पास है 35, तो 35 प्लस F1 का वैल्यू जो है, F1 का वैल्यू है 23, तो 23 माइनस F0 की वैल्यू जो है, F0 की वैल्यू है 21 बटा में 2F1 का मतलब है 2 में 23 से गुना करेंगे, 23 दूनी के 46 माइनस F0 का मान जो है वो 21 है, और F2 का जो वैल्यू है, F2 का वैल्यू है 14, तो यहां से 14 गुना H का वैल्यू हमारे पास 10 है। तो अब हम लिखेंगे 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, बचेगा 2 बटा में 46 में से घटाना है तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से फिर 1 और चला जाएगा तो 1, और गुना बचेगा हमारे पास 10। 35 प्लस 2 दहिया 20 और बटा में 11। अब हमें क्या करना है कि 20 में हमें 11 से भाग लगानी है। 11 का एक बार में जाएगा 11, बचेगा यहाँ पर 9, दशमलव बैठाएंगे 0, 11 8 88, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 0 बैठाएंगे, 11 का एक बार में 11, फिर 9, फिर 0, 11 8 88, ये चलता जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे हम 35 प्लस 20 बटा में 11 हमारा पास आ गया है 1.818, ये 35 और एक जोड़ देंगे, इसमें हमारा हो जाएगा 36.818, ये हमारा बहुलक हुआ। इसी प्रश्न में हमें माध्य निकालने के लिए बोला गया है कि माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह लिखेंगे। देखिए ये जो आंसर आया ये बहुलक का आया, लेकिन हमें माध्य भी निकालनी है, तो माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इनको जोड़ेंगे, 15 5 20 का आधा करेंगे तो 10, इसको हम xi के नाम से जानते हैं। 15 और 25 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 40, 40 का आधा करेंगे 20। एक तरीका और है कि जब 10 10 सब बढ़ रहा है तो यही 10 10 के अंतराल में ही आएगा, तो अब की हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, 50 और 60। गुना कराने में कठिनाई नहीं है तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही हम इसको हल करेंगे। यहां पर हो जाएगा fi इंटू xi, गुना कराएंगे 6 दहिया 60, 11 दूनी के 22, 220, 21 या 63, 630, 23 चौका 92 से यहां से होता है 920, 14 पचे 70, 700 और 6 पचे 30, 300। अब हमें सिग्मा fi xi की आवश्यकता पड़ेगा। जोड़ेंगे सबको, 0 की 0, यहां पर देखिए 0 2 3 5 5 2 7 7 6 13 की 3, हासिल में 1 3 1 4 4 7 11 11 और 9 20 20 और 6 26 26 और 2 28। अब हमें इसका भी योग चाहिए सिग्मा fi का, तो 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 और 4 15 5 20 की 0, हासिल में 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। अब हमें माध्य बराबर पता है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi।
माध्य हमारा निकालना है, हमारे आ गया यहाँ पर 2830 बटा में 80। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा। अब 8 से हमको भाग लगानी है 283 में। 8 से लगाएंगे, 8 तिरिकी 24, बचेगा 4, 3 लाएंगे, 8 बचे 40, 3 बच जाएगा, दशमलव आएगा, 0 आएगा, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिरिकी 24, 6 आएगा, 0, 8 सते 56, 4 आएगा 0, 8 बचे 40। तो इसका जो वैल्यू आ गया हमारे पास आ गया वो 35.375, ये इसका माध्य हो गया। अब हमें कहा है कि तुलना कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि माध्य से बहुलक क्या है, बड़ा है, तो हम कहेंगे कि माध्य जो है वो छोटा है और बहुलक बड़ा है। ये तुलना करना था हमें, तो माध्य से जो है बहुलक। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया है घंटा में, तो इसको हम लिखेंगे 0 से 20, फिर आगे है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 तक है। इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो है 10, 35, 52, 61, 38 और है 29। और नीचे लिखा हुआ है कि उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक के निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें से बारंबारता में चुनाव करेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो बारंबारता में सबसे बड़ी जो है वो है 51 है, तो ये हमारा, इसको हम घेर देंगे हम, और ये हमारा हो जाता है F1। गिनती यही से स्टार्ट होगा F1, नीचे आएंगे तो गिनती में 1 के बाद 2 आता है तो F2 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो F के बाद 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर है बहुलक वर्ग हमारा कौन होगा, तो बहुलक वर्ग हमारा होगा 60 से 80 होगा। कारण क्या है कि इसका बारंबारता सबसे अधिक है, तो लिखेंगे कि 60 से 80 बहुलक वर्ग है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक 61 है। अब L का जो वैल्यू होता है निचली सीमा, तो 60 हमारा निचली सीमा हो जाएगा। H का जो वैल्यू होता है वो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा हमारा 20, और फॉर्मूला होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब यहां से हम फॉर्मूला बैठाएंगे, L का वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू है 61 माइनस F0 की वैल्यू है 52 बटा में 61। देखिए F1 में 2F1 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी के 12 122, घटाओ फिर F0 है तो इसको 52 लिखेंगे, घटाओ, और फिर F2 का वैल्यू जो है वो F2 का वैल्यू है 38 और गुना H का वैल्यू है 20। इसको हम लिखेंगे 60 प्लस, घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 9 बचेगा, 9 बटा में 120 घटाओ, ये दोनों माइनस में जुट जाएगा, 8 2 10 की 0, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा 90 गुना 20। 60 प्लस 9 बटा में घटेगा तो बचेगा 30 और गुना 20। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 60 घटाओ 3 दूनी के 6, 60 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 54, और ये दिया होता घंटा में, इसका 54 घंटा इसका बहुलक होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। पहले बहुलक निकालेंगे फिर माध्य निकालेंगे। और दिया हुआ है कि यहां से 1000 से 1500 है, तो 1000 से 1500 लिखे हैं, 1500 से 2000 दिया हुआ है। इसमें व्यय जो दिया है इस तरह से दिया हुआ है 5000 तक, तो हम लिखे हुए हैं। परिवारों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उसको भी हम लिख दिए हैं समय बचाने के लिए। अब इसको हम सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता देखते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो बारंबारता सबसे अधिक है 40 की, इसको हम घेर देंगे इसमें, और ये हो जाएगा हमारा F1। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सबसे ऊपर अगर हमारा ज्यादा वाला आ जाता है तब क्या करेंगे हम, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सबसे ऊपर या सबसे नीचे ये आ जाए, ये जब भी आएगा तो बीच में ही आएगा। F1 हो जाएगा,
फिर नीचे यहाँ पर F2 होता है और इसका जस्ट ऊपर होता है F0। अब हम पहले इसको बहुलक वर्ग लिखे हैं, तो क्यों है, तो 1500 से 2000 बहुलक वर्ग है क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक 40 है। यहां पर हमें 40 करनी है, 40 होगा। एल का जो मान होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, इसको हम बोलेंगे 1500। यहां पर एच जो होता है उसको माप बोलते हैं, यानी कि 2000 से 1500 के बीच में कितना का अंतराल है, तो घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 500। बाकी काम हमारा फॉर्मूला बैठा देंगे, इस पे आ जाएगा। एल का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1500 प्लस F1 की जो वैल्यू है वो है हमारा 40 माइनस F0 की वैल्यू है वो है 24 बटा में। अब यहां पे देखिए F1 का डबल है, यहां पर 2F1 है, तो 40 का डबल कर देंगे, 40 दूनी के 80 माइनस F0 है तो F0 यहां भी है, तो 24 का 24 हो जाएगा, माइनस F2 की वैल्यू जो है वो है 33 गुना H का वैल्यू है 500। 1500 प्लस घटाएंगे तो बचेगा 16, यहां से घटाएंगे हम तो इसमें से एक दही पैंचा लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 में से फिर 3 खत्म हो गया तो बचेगा 3, पैंचा लिया था तो इसमें बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 और 5 में से फिर 3 चला जाएगा तो बचेगा 2 और गुना कर देंगे हम 500, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 प्लस 16 बचे 80 और 2 जीरो बैठेगा और बटा में आ जाएगा 23। अब हम इस 23 से इसको हम भाग लगाएंगे 8000 में। 23 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 23 तिया 69, 1 बचेगा, सॉरी 11 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 जाएगा 1 जीरो बिठाएंगे, 23 बचे 15 से नहीं लगेगा, 23 चौका 92 लगाएंगे हम, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 जीरो आ जाएगा, 23 से 7 बार में लगेगा, 7 दूनी के 14, अगर 8 बार में देखें तो 8 दूनी के 16 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 बार में लगेगा, 7 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1, ये कट जाएगा, दशमलव बैठाएंगे 1 जीरो आएगा। अब ये लग जाएगा 8 बार में, 8 तरीके 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 10 में से 4 जाएगा 6, ये कट जाएगा, फिर जीरो बैठाएंगे और 23 तिया 69 नहीं लगेगा, 23 दूनी के 46 लगेगा और फिर ये आ जाएगा 14 जीरो, 23 बचे 15 से और 23 छक 38 से होता है, 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये हमारे पास आ गया 347। इसको हम लिख पाएंगे यहाँ पर 1500 प्लस 347.826। अब जोड़ेंगे, देखिए 1500 में 347 जोड़ेंगे तो 15 3 1847.826, यही इसका उत्तर होगा। ये है हमारा हुआ बहुलक हुआ। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम पहले वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगा, तो वर्ग चिन्ह लिख लेंगे हम। वर्ग चिन्ह को एक साइज से कहते हैं। वर्ग चिन्ह जो होता है इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया जाता है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2500 और 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 1 बार में और 250 बार में, यानी कि ये आ गया हमारा 1250। अब सब जो है 500 बढ़ते जा रहा है, तो ये भी 500 बढ़ते जाएगा, फिर हो जाएगा 1750, 17 और 5 होगा 2250, 22 और 5 2750, 27 और 5 3250, 32 और 5 3750 और 37 और 5 42 होता है, तो 4250 और 42 और 5 होगा 4750। ये काफी बड़े हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जिनसे गुणा करने में काफी दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं कि माध्य को जो है निकालने के लिए दूसरे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, वर्ग चिन्ह से नहीं निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। अब 8 में बीच वाली संख्या तो नहीं होगा कोई, तो या तो आप चौथा संख्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, तो हम इधर वाले को ही मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं हम। अब हमें यहाँ पर di निकालेंगे, di बराबर फॉर्मूला होता है xi माइनस a। अब क्या करना है कि इसको पहले इसमें से घटाना है, तो इसमें से इतना ही 3250 में से 3250 घटाएंगे तो जीरो बचेगा,
3250 में 3750 में से 3250 हटा देंगे, ये बचेगा हमारा 500, फिर ये बचेगा हमारा 1000 और फिर ये बचेगा हमारा 1500। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये माइनस से बचेगा, फिर ये माइनस में 1000 होगा, माइनस में ये 1500 होगा और ये माइनस में 2000 होगा। अब इसको और भी छोटा करने के लिए हम लोग DI के जगह पर UY निकालेंगे, जिसको हम पग विचलन विधि कहते हैं। UY बराबर होता है DI बटा में H, और H का वैल्यू यहां पर हम लेंगे जो पहाड़ा आता है, ये 500 के पहाड़ा में आ रहा है, इसको हम 500 ले लेंगे। तो लिखना यहीं से चालू करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 500 का पहाड़ा एक बार में, ये 500 का पहाड़ा 2 बार में और ये 500 का पहाड़ा 3 बार में, ये प्लस में है। अब ये 500 का पहाड़ा माइनस 1 बार, -2, -3 और ये -4। और अब क्या करेंगे हम कि हमें UY इंटू FI चाहिए, हमें दोनों को गुना कराना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इनका गुना करा लेंगे जल्दी से। तो यहां से गुना कराएंगे, अब यहां से 24 में FI और UY, ये UY है और ये FI है, इन दोनों का गुना कराते हैं। तो 24 चौका 96, ये हो जाएगा माइनस में। 40 का 3 बार में -120, 33 का 2 बार में -66 हो जाएगा, 28 का 1 बार में -28 हो जाएगा, 30 का 0 बार में ये 0 हो जाएगा, 22 का 1 बार में ये प्लस में 22 आएगा, 16 का 2 बार में 16 दूनी 32 प्लस में आएगा, और 7 का 3 बार में 7 या 21 आएगा। अगर आपको इच्छा हो तो इसको भी आप मान सकते थे A, इसको भी मान सकते, किसी को भी हम A मानते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा करना है कि बीच वाला संख्या ही लिया जाए। हम इसको मानते तो भी उत्तर आएगा, इसको मानेंगे तो भी उत्तर आएगा, किसी को भी हम मान सकते हैं। अब हमें इसकी जोड़ जरूरत पड़ेगा, तो सिग्मा UY FI इनको हम जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो क्या हमारा कर्जा में आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 96, 120 और 66, इसको सबको एक साथ जोड़ेंगे। 6 6 12, 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 9 2 11, 11 और 12 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 310 रुपए कर्जा हुआ। अब जोड़ होगा 2 2 4 और 1 5, ये 5 हो जाएगा, 2 3 5 और 2 7, इसको घटा देंगे हम, ये 5 हो जाएगा, और यहां से 10 में से 5 गया 5, यहाँ 30 बचेगा, 30 में 7 जाएगा, 235 रुपया अभी भी माइनस में है, तो ये हमारा आ गया -235। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगा सिग्मा FI का पड़ेगा, जोड़ेंगे 4 3 7 7 8 15 15 2 17 17 6 23 7 30 की 0 हासिल 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 4 18 18 2 20, और प्रश्न में दिया था कि 200 घर, ये 200 आया भी है जोड़ के। अब हमें माध्य निकालना है, पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य। तो पग विचलन माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा UY FI बटा में सिग्मा FI इंटू H। अब फॉर्मूला बैठा देना है, A का वैल्यू जो है हमारे पास आ गया है 3250 प्लस UY FI का वैल्यू है माइनस में 235 बटा में FI का वैल्यू है हमारे पास 200 गुना H की जो वैल्यू है, इसमें जो H लेते हैं हम, ये H हमारा पहाड़ा वाला होता है, तो इसमें H का वैल्यू हम लेंगे 500, इसमें भी H का वैल्यू 500 ही आया था। ये जो है 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 3250 प्लस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, इनको गुना करा देंगे, तो 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 की 7 हासिल 1 5 10 और 1 11 बटा में 2। अब 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 2 से 1175 में, 2 5 10, 1 2 8 16, 1 5 2 7 14, 1 दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 बार में लग जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया 3250 माइनस 587.5, इसको घटाना है, तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा हमारा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ बचेगा 4, 4 में से तो 8 नहीं घटेगा, तो इधर पे चलेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा हमारा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो पे चलेंगे 11, 11 में से 5 जाएगा
6 और यहाँ बचेगा 2। इतना रुपया जो है हमारा ये माध्य हो जाएगा। इतना रुपया माध्य के रूप में आंसर होगा और बहुलक के रूप में 1847 रुपया 826 इतना रुपया। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। हमको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। इतना ही अंतिम है। और बारंबारता जो दिया हुआ है वो है 3, 8, 9, 10, फिर 3, 0, 0, 2। अब फिर इसको हमको माध्य बहुलक भी निकालना है और इसका माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक में सबसे बड़ा बारंबारता खोजेंगे, हमारा 10 है, इसको हम घेर देंगे इस तरह से। ये हमारा F1 हो जाता है, नीचे का भाग F2 और ऊपर वाला F0। अब यहाँ पर बहुलक जो है वर्ग हमारा हुआ 30 से 35। तो लिखेंगे कि चूंकि 30, 35 बहुलक वर्ग है क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक 10 है। L का जो वैल्यू होता है निचली सीमा बोलते हैं, तो निचली सीमा 30 है हमारा। और H जो होता है इनका माप यानी कि 35 घटाओ 30 बराबर हो जाएगा 5। अब फॉर्मूला लगा देंगे। L का वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू जो है, F1 की वैल्यू है 10 और F0 की वैल्यू है 9। अब देखिए F1 का डबल होता है 2F1, तो 10 दूनी के 20 घटाओ 9 घटाओ F2 का वैल्यू है 3 और इंटू H का जो वैल्यू है वो है 5। 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा 1, 20 में से 9 और 3 12 घट जाएगा तो बचेगा 8 गुना 5। तो 30 प्लस 5 बटा में 8, 8 से हम भाग लगाएंगे 5 में, 0.0, 8 सते 56 लगेगा, 8 छक 48 लगेगा, 2 बचेगा 0, 8 दूनी के 16, 4 0, 8 पचे 40, ये कट जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 30 प्लस इसका आ गया मान 0.625, 0.625, ये आ जाएगा 30.625। ये हमारा बहुलक हो गया। अब हमें इसमें माध्य निकालने के लिए बोला है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम xi से सूचित करते हैं। अब यहां पर दोनों को जोड़ेंगे हम, 20 और 15, 35 का आधा होता है 17.5 और ये जो कि 5-5 के अंतराल में बढ़ रहा है तो सब 5 जोड़ते जाएंगे हम। 17 और 5 हो जाएगा 22.5, 22 और 5 27.5, 27 और 5 हो जाएगा 32.5, 32 और 5 होगा 37.5, 37 के बाद 5 जोड़ेंगे हम, 37 और 5 42.5, 42 और 5 47.5 और 47 के बाद फिर आ जाएगा हमारा 47 और 5 52.5। अब हम यहाँ पे DI निकाल लेंगे। DI बराबर होता है XI माइनस A होता है। तो यहां पर हम इसको निकालेंगे। इसमें हम तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच वाले कोई संख्या मान लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम इसको हम A मान लेते हैं, ये हमारा A हो गया। अब इसी में घटाते हैं इसको हम, ये 0 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसमें 42.5 में से 32 घटाएंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 15 और ये 20, इधर घटाएंगे तो -5 -10 और -15 होगा। अब ये कितने के पहाड़े में आ रहा है, तो H का जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे, हम 5 के पहाड़ा में आ रहा है और इसका मान होता है UY बराबर होता है DI बटा में H होता है। तो इसका मान निकाल लेंगे हम, जहां से 0 5 का पहाड़ा एक बार में 1 2 3 और 4, ऊपर में जाएंगे तो -1 -2 और -3। अब हमें चाहिए UY और FI, इनका गुना चाहिए, तो FI और UY में गुना करा देंगे, 3 तिहाई 9, ये माइनस में जाएगा, 8 दूनी के 16 माइनस में होगा, 9 का एक बार में 9 माइनस में होगा, 10 में 0 से गुना कराएंगे 0, 3 का एक बार में 3, इसमें गुना करा देंगे तो ये 0, इसमें भी गुना कराएंगे 0 और 4 दूनी के 8 प्लस में आएगा। अब हमें चाहिए इसका जोड़ सिग्मा UY FI,
तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे हम 16 को और 9 25 को, 25 को और 9 को 34 को माइनस में रहा, और 8 और 3 11 हमारा प्लस में रहा। तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा माइनस में अभी भी बच जाएगा 23 को। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकालेंगे हम, तो 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33 और 2 35। अब हमें पग विचलन माध्य निकालना है। पग विचलन माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा यू वाई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए की जो वैल्यू है वो है हमारा यहाँ पर 32.5 प्लस यू वाई एफ आई की जो वैल्यू है वो है -23, एफ आई की जो वैल्यू है सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35 और गुना एच की वैल्यू 5 से कट जाएगा 7 बार में 32.5 माइनस प्लस माइनस माइनस 23 बटा में 7। 7 से 23 में भाग लगा देंगे, 7 या 21, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 दूनी के 14, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 7 8 56, 2 ही अंक तक लेते हैं। तो यहाँ पर 32.5 माइनस 3.28, इसको घटा देंगे हम। 32.5 में से 3.28 को घटाएंगे, एक 0 बैठा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा, तो ये बचेगा हमारा आ गया 29.22। ये हमारा माध्य हो गया, माध्य हुआ हमारा 29.22, और जो इसका बहुलक होगा वो 30.625। संख्या 5 है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इसमें और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो हमें रन दिया गया है 3000 से 4000 है। रन जो है वो है 3000 से 4000, फिर है 4000 से 5000, और इसी तरह हमारा 11000 तक गया है। तो 5000 से फिर 6000, फिर 6000 से फिर 7000, 7000 से फिर 8000, 8000 से फिर 9000, 9000 से फिर 10000, और 10000 से फिर 11000, यहाँ तक गया हुआ है। और इसमें बल्लेबाजों की जो संख्या है वो है 4 18 9 7 6 3 1 1। अब इनको हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 पारता में देखते हैं सबसे अधिक कौन है। तो 12 पारता सबसे अधिक किसका है, तो ये 18 का है। तो इसको हम घेर लेंगे, इसको हम बोलेंगे F1, ऊपर वाला हमारा F0 और नीचे वाला F2। यहाँ पर बहुलक वर्ग जो है हमारा 4000 से 5000 हुआ, लिखेंगे कि चूंकि बहुलक वर्ग 4000 से 5000 है, 5000 है क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक जो है वो 18 है। अब जब बहुलक वर्ग हो गया तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा को हम L कहते हैं, तो ये हमारा 4000 हो जाएगा, और एज का जो वैल्यू है 5000 में से 4000 घटा देंगे तो 5000 माइनस हो जाएगा हमारा 4000, ये हो जाएगा 1000। फॉर्मूला बैठाएंगे यहाँ पर, L का जो वैल्यू है वो है 4000 प्लस F1 की जो वैल्यू है वो है 18 माइनस F0 की वैल्यू है 4 बटा में। देखिए F1 का 2F1 है, तो 18 दूनी का 18 का डबल कर देंगे, 18 दूनी का 36 माइनस F0 का वैल्यू तो पहले से 4 था, माइनस F2 का वैल्यू जो है वो है 9, और गुना H का जो वैल्यू है वो है 1000। तो 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14, और यहां से 36 में से 4 जाएगा तो बचेगा 32, और 32 में से 9 और घटा देंगे तो हो जाएगा 23 गुना 1000। 4000 प्लस 14 में 1000 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 14000 बटा में 23। अब 23 से जो है हमको 14000 में भाग करना है, तो 23 5 15 से लगेगा, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 23 6 बार में लग जाएगा, 6 बार में लगेगा, तो 6 या 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये घटेगा तो 2 बचेगा, फिर एक 0 लाएंगे यहाँ पर हम उतारेंगे, तो 23 से भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे हम, तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, और फिर एक 0 बैठाएंगे यहाँ से हम, तो 23 से 8 बार में 8 दूनी 16 9 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में लगाएंगे, 8 3 की 24 की 4 हासिल 2,
8 दूनी के 16 और 2 18, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1 और 1 से 1 कट जाएगा। तो ये हमारा 16 आ गया। दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो 0, 23 से जाएगा 7 बार में, 7 दूनी के 14, 7 बार में नहीं जाएगा 6 बार में जाएगा, 23 से 6 बार में जाएगा, 23 छक 38 से 138 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे हम तो ये 9 बार में लग जाएगा। 23 नवा का 207 होता है। 9 3 22 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, तो यहाँ पे बचेगा 13। 2 अंक काफी है तो इनको लिखेंगे हम 4000 प्लस भाग लगाए तो आया हमारा 608.69। इसको जोड़ देंगे 4608.69, ये इसकी बहुलक रन होगा। प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन 6 है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल पर उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों को जो है, कारों की जो संख्या है हमारा वो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, इतना दिया हुआ है। फिर जो है बारंबारता दिया हुआ है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। हमें सिर्फ और सिर्फ इनका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को खोजेंगे। बारंबारता में सबसे बड़ा जो है 20 है, इसको हम घेर देंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे F1। इसके ऊपर वाले को हम लिखते हैं F0 और नीचे वाले को F2। अब हम सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग हमारा जो है 40 से 50 हुआ, तो लिखेंगे चूंकि 40 50 बहुलक वर्ग है क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक 20 है। अब बहुलक वर्ग में जो नीचे वाला जो होता है उसको हम L बोलते हैं, तो ये 40 हो जाएगा और 50 में से 40 घटा देंगे तो इसका माप हो जाएगा 10। अब यहाँ पर मान भर देंगे फॉर्मूला में। बहुलक मान होता है L होता है, तो L का वैल्यू 40 प्लस F1 का वैल्यू जो है वो है 20 माइनस F0 का है 12 बटा 2F1 है। देखिए F1 का 2F1 होता है, 20 का डबल कर देंगे, 20 दूनी के 40 माइनस यहाँ से 12 आ जाएगा और F2 के जगह पर हमारा 11 है, ये 11 गुना H का जो वैल्यू है वो 10 है। तो यहाँ से 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा 8, 40 में से 12 घटाएंगे और 11 घटाना है तो इसको पहले जोड़ लेंगे। 40 और 2 1 3 और 1 2 घटा देंगे तो 17 बचेगा गुना 10। तो 40 प्लस 8 दहा का 80 बटा में 17, 17 से भाग लगा देनी है 80 में। 17 चौका 68, 2 1 दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 17 7 19 से 119, 1 यहाँ पर 0 बैठाएंगे, भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में आएगा। फिर नीचे लिखेंगे 10, एक 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 5 85, 17 से 5 बार में लगेगा, 17 5 85, 15 आ जाएगा 0, 17 7 17 38 से 17 9 53 से 8 बार में लगेगा तो यहाँ पर 14। अब ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो 40 प्लस 4.7058, 40 में जोड़ देंगे, 40 और 4 44.7058 इसका उत्तर होगा। यही हमारा बहुलक है। इसी प्रश्न के साथ में ये एक्सरसाइज जो है 14.2 जो है समाप्त होता है।